जानते हो दोस्तों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? सिंपल। पहले कैंडिडेट ने प्रूफ ऑफ वर्क दिया और दूसरे ने मार्कशीट दिखाई और गूगल को मार्कशीट ऑफ वर्क। तो आइए समझते हैं। गूगल एक्चुअली हायर्स ऑन 3 सिग्नल्स। अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लाई कैसे होगी? टू लर्न टू मल्टीप्लाई योर अपॉर्चुनिटी बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉर फ्रेशर 2026। अब मैं तुम अपने हैंडल किए उस चैटबॉट को बना के वो करता क्या था, क्या उसकी हैंडलिंग कैपेबल। अब मैं डिस्कस करूंगा बिगेस्ट मिस्टेक्स जो फ्रेशर्स 2026 में। गूगल जॉब लेना आईटी डिग्री से नहीं होता और ना ही सिर्फ कोडिंग आने से होता है। मैं रिपीट करता हूँ ये स्टेटमेंट। गूगल को फ्रेशर जरूर चाहिए, बट गूगल को रेज्यूमे नहीं, सिग्नल चाहिए। सिग्नल? वो कैसा सिग्नल? और 90% लोग यहीं फेल हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें वो 3 सीक्रेट सिग्नल बताऊंगा जो गूगल ढूंढता है, जो गूगल के एचआर रिक्रूटर्स एक्चुअली देखते हैं कैंडिडेट के रेज्यूमे में, जो लिंक्डइन पे आपको कोई ओपनली नहीं बताएगा, और जो मैंने खुद से यूएस स्टाफिंग में गूगल हायरिंग पाइपलाइन के थ्रू डिकोड किया है। अगर तुम फ्रेशर हो और 2026 में गूगल टारगेट कर रहे हो, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। हाय, मैं हूं मयंक, रिक्रूटमेंट अकाउंट मैनेजर एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। लेट्स ब्रेक द इल्यूजन स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक कैंडिडेट था, नो आईआईटी, नो फैंसी कॉलेज, टीयर 3 कॉलेज से बैकग्राउंड थी उसकी। उसका रेज्यूमे नॉर्मल था, लेकिन उसका गिटहब देख के रिक्रूटर रुक गया उसकी प्रोफाइल पर। और वहीं एक दूसरी तरफ वो कैंडिडेट जिसके पास आईआईटी प्रीमियर इंस्टीट्यूट का टैग था, ग्रेट सीजीपीए था, लेकिन रेज्यूमे रिजेक्ट इन 7 सेकंड्स व्हेन ही अप्लाइड टू गूगल। और जानते हो दोस्तों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? सिंपल। पहले कैंडिडेट ने प्रूफ ऑफ वर्क दिया और दूसरे ने मार्कशीट दिखाई, और गूगल को मार्कशीट तो कतई नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए प्रूफ ऑफ वर्क। तो आइए समझते हैं। गूगल एक्चुअली हायर्स ऑन 3 सिग्नल्स। देखो, अगर आपको गूगल हायरिंग को समझना है ना, तो एक चीज़ याद रखो, गूगल डजंट हायर टैलेंट, गूगल हायर्स एविडेंस ऑफ टैलेंट। सिग्नल नंबर 1, प्रूफ ऑफ वर्क। सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि आई नो पाइथन, यूजलेस। गूगल पूछता है तुमने पाइथन से किया क्या है, बनाया क्या है। उदाहरण के लिए, कोई रियल वर्ल्ड ऐप आपने डिज़ाइन की है, कोई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन आपने किया है, कोई ऑटोमेशन टूल आपने डिज़ाइन किया है, या एआई मॉडल डिप्लॉय करके कोई चैटबॉट बनाया है, तो वो आपका प्रूफ ऑफ वर्क हो जाएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप है, अपना गिटहब प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखो, और वही आपका रियल रिज्यूमे है दोस्तों। सिग्नल नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेप्थ। लीड कोड करना इनफ नहीं है। गूगल चेक्स कि आप किस तरीके से सोचते हो। कैन यू ब्रेक प्रॉब्लम्स, कैन यू एक्सप्लेन लॉजिक्स। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू हैक देना चाहूँगा। लर्न टू एक्सप्लेन योर थिंकिंग, योर एनालिटिकल रीजनिंग, और वही करेक्ट आंसर होता है इंटरव्यू में। सिग्नल नंबर 3, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन। ये सबसे अंडररेटेड पॉइंट है। अगर तुमने काम किया है लेकिन किसी को पता ही नहीं है, तो गूगल तक सिग्नल कैसे जाएगा? आप समझ रहे होगे मैं ये पॉइंट क्या, इस पॉइंट के पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है। कोई आपने प्रोजेक्ट डेवलप किया है तो बिल्ड दैट प्रोजेक्ट इन पब्लिक, शो इट टू द पब्लिक। लिंक्डइन पोस्ट करो, ट्विटर थ्रेड्स पोस्ट करो, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट पे उसको प्लेस करो। अगर जब तक विजिबिलिटी ही नहीं होगी तो रिक्रूटर्स आप तक पहुंचेंगे कैसे? अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लाई कैसे होगी? टू लर्न टू मल्टीप्लाई योर अपॉर्चुनिटी बाय शोकेसिंग इट। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉर फ्रेशर 2026। अब मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट रोड मैप देता हूँ रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेप नंबर 1, एक डोमेन चूज करो। सब कुछ मास्टरी करने की कोशिश मत करो। सब कुछ सीखने वाले लोग कहीं नहीं पहुंच पाते। तो आप उस फोमो में मत रहो कि ये मार्केट में नया आ गया तो मैं वो सीख लेता हूँ, वो नया आ गया तो मैं वो सीख लेता हूँ। इससे कुछ नहीं होने वाला। आप एक कोई फील्ड चूज करो, लाइक एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, कोई प्रोडक्ट की मास्टरी करो, कोई क्लाउड सर्विस या डेवऑप्स में आप मास्टरी करो। इसका एक बड़ा सिंपल सा रूल है, कोई चीज़ अगर आपने डेप्थ में सीखी है तो उसकी ब्रेड्थ एंड लेंथ आपको आ जाएगी। स्टेप नंबर 2, किलर प्रोजेक्ट्स, नॉट रैंडम वंस। गूगल को क्वांटिटी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए इम्पैक्ट। आपने उस प्रोजेक्ट में काम करके क्या इम्पैक्ट किया। मेक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट। आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट चूज करो जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। सेकंड, स्केलेबल सिस्टम प्रोजेक्ट्स। कोई ऐसा प्रोजेक्ट चूज करो जो स्केलेबल हो कमर्शियल लेवल पे। तीसरा, कोई यूनिक आइडिया जो अब तक कोई किसी ने नहीं सोचा है, वैसा कोई आइडिया सोचो आप। स्टेप 3, मास्टर डीएसए सिस्टम थिंकिंग। फ्रेशर हो तो डीएसए मैंडेटरी है, बट ट्विस्ट है
ओनली सॉल्विंग क्वेश्चंस करते रहोगे तो फेल हो जाओगे। एक्सप्लेनिंग प्लस ऑप्टिमाइजेशन अगर आप करोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। स्टेप 4, बिल्ड रिक्रूटर विजिबिलिटी। ये तो मेरी एक्सपर्टीज है दोस्तों। अब आप यहाँ पे ये बात ध्यान से सुनो। गूगल रिक्रूटर आपको तब रीच करेगा जब तुम्हारा प्रोफाइल सर्चेबल होगा। कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज करो, एक्टिविटी अपनी विजिबल रखो। उदाहरण के लिए बिल्ड स्केलेबल चैटबॉट्स हैंडलिंग 10 के यूजर्स, ये एक प्रोजेक्ट टाइटल हो सकता है। नॉट लाइक मेड चैटबॉट प्रोजेक्ट। आप उसकी थोड़ी डेप्थ तो बताओ, कितने यूजर्स आपने हैंडल किए उस चैटबॉट को बना के, वो करता क्या था, क्या उसकी हैंडलिंग कैपेबिलिटीज थी। स्टेप 5, रेफरल गेम। ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप अगर कोल्ड एप्लीकेशन भेजते रहोगे तो चांसेस है 1%, बट अगर आप ऑलरेडी किसी नोन गूगल रेफरल के थ्रू अपना रिज्यूमे पुट फॉरवर्ड करते हो तो वो 10 गुना आपके चांसेस बढ़ा देता है। इसलिए नेटवर्किंग करो दोस्तों। स्ट्रेटेजी, कनेक्ट विद गूगलर्स, डोंट बैक फॉर रेफरल्स बट शो योर वर्क टू देम फर्स्ट। अब मैं डिस्कस करूंगा बिगेस्ट मिस्टेक्स जो फ्रेशर्स करते हैं। यह मिस्टेक्स अगर आपने अवॉइड नहीं करी तो गूगल तो भूल ही जाओ। मिस्टेक नंबर 1, ओनली सर्टिफिकेशंस भर डाले अपने रेज्यूमे में, कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट लिख दिए। नो गिटहब एक्टिविटी, आपकी कोई प्रोफाइल ही नहीं है वहाँ पे, कोई पोर्टफोलियो ही नहीं बनाया आपने अपना, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में नहीं बताया, और अब बस ब्लाइंडली अप्लाई करे जा रहे हो। तो सच्चाई ये है दोस्तों, गूगल रिजेक्ट्स एवरेज प्रोफाइल इंस्टेंटली। आप एवरेज मत रहो, स्टैंड आउट प्रोफाइल अपनी बनाओ। गूगल जॉब पाना टफ हो सकता है बट इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कोई ना कोई तो आखिर वहाँ बैठा ही है ना, कोई हम में से ही फ्रेशर निकल के वहाँ जॉब तो पाया ही है। तो हमारे लिए भी ये मुमकिन है। हर साल हजारों फ्रेशर सिलेक्ट होते हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। कुछ लोग केवल सपने देखते हैं और कुछ लोग गूगल के हायरिंग सिस्टम को समझ के उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उस सपने को सच में साकार करते हैं। अब बात आपके ऊपर है, तुम कौन सा बनना चाहते हो, एक ड्रीमर या डूअर। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल इंडियन फार्मर रिक्रूटर को सब्सक्राइब कर लें, जो हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।